जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज मैं आपको एशियन हिस्ट्री के कुल 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूं और ये सारे क्वेश्चन एसएससी के प्रीवियस ईयर बेस्ड पे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द इंदस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग टू विच? तो सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है? पैलोलिथिक, मिसोलिथिक, चैलोलिथिक या ब्रॉन्ज? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ब्रॉन्ज एज। तो आप ट्राई कीजिएगा, खुद से आंसर दीजिएगा, ठीक है। और आपको कितना 50 में से मार्क्स भी आ रहा है इसको भी कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर वाज द इंडस वैली सिविलाइजेशन फर्स्ट डिस्कवर्ड? मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगा? तो सिंधु घाटी सभ्यता तो सबसे पहले खोज कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हड़प्पा। नंबर 3, हु डिस्कवर्ड द हड़प्पा साइट ऑफ मोहनजोदारो? दयाराम सैनी, आर डी बनर्जी, जॉन मार्शल या एम एस वॉट्स? तो मोहनजोदड़ो की पहली खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आपका आर डी बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 4, हु द ग्रेट पाथ इज फाउंड एट बीच इन द वैली साइट्स? हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदारो या लोथल? तो ग्रेट पाथ कहाँ फाउंड किया गया था? तो ये खासियत था आपका सी, मोहनजोदड़ो का। Which Indus Valley site is known for dockyard? हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल या धोलावीरा? तो डॉकयार्ड के लिए कौन सा फेमस था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लोथल फेमस था, याद रखिएगा। द इंडस वैली पीपल डिड नॉट नो अबाउट विच मेटल? गोल्ड, सिल्वर, आयरन या कॉपर? तो इंडस वैली के लोगों को कौन सा मेटल के बारे में नहीं पता था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, आयरन। आयरन के बारे में उस समय इंडस वैली के लोगों को नहीं पता था। क्वेश्चन नंबर 7, विच स्क्रिप्ट वॉज यूज बाई इंडस वैली पीपल? ब्राह्मी, खरसोथी, पिक्टोग्राफिक या देवनागरी? तो कौन सा स्क्रिप्ट यूज होता था इंडस वैली के पीपल के द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, पिक्टोग्राफिक। यानी अब और वो अभी तक ये कन्वर्ट भी नहीं किया गया हम लोग की भाषा में, ठीक है। द ऋग्वेद इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी मंडल्स? तो ऋग्वेद कितने मंडल में डिवाइडेड है? 8, 9, 10 या 12? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो ऋग्वेद पूरे 10 मंडल में डिवाइडेड है। द वर्ड वेदा मीन्स ट्रूथ, नॉलेज, पावर या स्क्रिप्चर? तो वर्ड वेदा का मतलब क्या है? तो वर्ड वेदा का मतलब हो जाएगा आपका बी, नॉलेज। विच वेद कंटेन गायत्री मंत्र? सामदेव, अजुर्वेद, अथर्ववेद या ऋग्वेद? तो कौन सा वेद में गायत्री मंत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र है। द उपनिषद आर ऑल्सो नोन एज अरंक्यार्स, ब्रह्मणास या वेदांत या पुराण्स? तो हम लोग उपनिषद को किसके ओर में? तो हम लोग सी, वेदांता के रूप में जानते हैं उपनिषद को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी उपनिषद आर देयर इन टोटल? 100, 108, 12 या 120? तो कितने टोटल उपनिषद हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कुल 108 उपनिषद हैं। गौतम बुद्ध वॉज बोर्न एट बोध गया, सारनाथ, लुम्बिनी या कुशीनगर? तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लुम्बिनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, बुद्धा अटेंड इनलाइनमेंट एट लुम्बिनी, सारनाथ, बोध गया या वैशाली? तो गौतम बुद्ध को कहाँ मिला था इनलाइटमेंट? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, बोध गया। कहाँ पे है? तो ये बिहार में है। क्वेश्चन नंबर, द फर्स्ट sermon ऑफ बुद्धा वाज डिलीवर्ड एट बोध गया, लुम्बिनी, कुशीनगर या सारनाथ? तो पहला सरमोन कहाँ किया गया था? उपदेश तो गौतम बुद्ध के द्वारा सारनाथ में दिया गया था, जो उत्तर प्रदेश में है।
बुद्धा's first sermon is known as महापरिनिर्वाणा, धर्मचक्र पवत्तना या महाभिनिसा कर्मणा या त्रिपटिका। तो क्या बोलते हैं फर्स्ट सरमोन को? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। महावीर वॉज बोर्न एट वैशाली, कुंदग्राम, पाटलिपुत्र, राजगीर या लुम्बिनी। तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म हुआ था आपका ए वैशाली, कुंदग्राम, बिहार। महावीर अटेंड निर्माणा एट वैशाली, राजगीर, पावापुरी या सारनाथ। तो महावीर को कहाँ पे निर्वाणा अटेंड हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पावापुरी में। और एक पावापुरी फेस्टिवल भी होता है, ठीक है, इसका याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में आता है। द फाउंडर ऑफ जैनिज्म इज कंसिडर्ड टू बी महावीर, परसनाथ, ऋषभदेव या निम्ननाथ। तो जैनिज्म का फाउंड कौन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऋषभदेव ने फाउंड किया था, ठीक है। और लास्ट कौन थे? तो महावीर थे, 10th। तीर्थंकरास के बारे में पूछेगा तो हाउ मेनी तीर्थंकरास आर देयर इन जैनिज्म? 20, 22, 24 या 28? तो कितने हैं तीर्थंकरास जैनिज्म में? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कुल 24 हैं। द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो मौर्यन एम्पायर का फाउंडर कौन था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या बिंबिसार। तो मौर्य एम्पायर का फाउंडर कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य वॉज गाइडेड बाय बिंबिसार, चाणक्य, कौटिल्य, अशोक या मेगास्थनीज। तो चंद्रगुप्त मौर्य को कौन गाइड किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चाणक्य, जिनको बोलते हैं कौटिल्य। द बुक अर्थशास्त्र वॉज रिटेन बाय। तो अर्थशास्त्र किसने लिखा था? अशोक, मेगास्थनीज, कौटिल्य, चाणक्य। तो किसने लिखा था? सी, कौटिल्य ने लिखा था। अशोका फॉट द कलिंग वॉर इन विच ईयर? 261 BC, 232 BC, 273 BC या 300 BC। तो अशोका ने कलिंग वॉर कब लड़ा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 261 BC में, याद रखिएगा। और इसी युद्ध के बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था और उन्होंने बौद्धिज्म को अपना लिया था, ठीक है। अशोका's inscription were written in which script? देवनागरी, करसोठी एंड ब्राह्मी, पिक्टोग्राफी या संस्कृत ओनली। तो अशोका का जितना भी इंस्क्रिप्शन है कौन सा भाषा में लिखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा बी, करसोठी और ब्राह्मीनी। द फेमस ग्रीक एम्बेसडर हु विजिटेड चंद्रगुप्त मौर्य's court? फाहिन, हायुनत्सांग, मेगास्थनीज या अल-बुरूनी। तो कौन थे फेमस एम्बेसडर जो आए थे चंद्रगुप्त मौर्य कोर्ट में? इसका हो जाएगा सी, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज रोट बुक विच? मेगास्थनीज रोट विच बुक? अर्थशास्त्र, मुद्र रक्षका, इंडिका या रत्नारंगिनी। तो मेगास्थनीज ने कौन सा बुक लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इंडिका। द लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर वॉज? अशोका, बिंदुसार, बृहद्रथ या दशरथ। तो मौर्य एम्पायर के लास्ट कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बृहद्रथ थे लास्ट, ठीक है। द गुप्ता एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय? चंद्रगुप्त 1, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त या चंद्रगुप्त 2। तो गुप्ता एम्पायर को किसने फाउंड किया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका श्रीगुप्त, सी, फाउंडर बोलेगा, ठीक है, तो श्रीगुप्त। हु इज नोन एज अ नेपोलियन ऑफ इंडिया? भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त 2। तो नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा सी, समुद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त 2 was also known as अशोका द ग्रेट, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त। तो चंद्रगुप्त 2 को और क्या नाम से जाना जाता था? तो बी, विक्रमादित्य की उन्होंने उपाधि ली थी, ठीक है। द चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड? हंत्सांग, आयतशिंग, फाहेन या मार्को पोलो। तो कौन सा चाइनीज पिलग्रिम आया था गुप्ता पीरियड के दौरान?
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, फाहिन। आर्यभट्ट रोड विच बुक? सूर्य सिद्धार्थ आर्यभट्टिया, या ब्रह्म सिद्धार्थना, या पंच असिद्धांतिका। तो कौन सा बुक लिखा था आर्यभट्टा ने? इसका आंसर भी हो जाएगा आर्यभट्टिया। द अजंता केव आर रिलेटेड टू विच रिलीजन? जैनिज्म, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म या सिखिज्म? तो अजंता केव किससे रिलेटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आपका बुद्धिज्म से रिलेटेड। ठीक है, याद रखिएगा अजंता केव तो बुद्धिज्म से। द एलोरा केव रिप्रेजेंट विच रिलीजन? बुद्धिज्म ओनली, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म, बुद्धिज्म और हिंदुइज्म एंड जैनिज्म या जैनिज्म ओनली? तो एलोरा केव किसको रिप्रेजेंट करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म और जैनिज्म तीनों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, विच डायनेस्टी बिल्ट अजंता केव? मौर्य, गुप्ता, सतवाहना, वटका या चोला? तो किस डायनेस्टी ने अजंता केव बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सतवाहना एंड वकटका ने बनाया था आपका अजंता केव। क्वेश्चन 37, द संगम लिटरेचर बिलोंग टू विच लैंग्वेज? संस्कृत, पाली, तमिल या कन्नड़ा? तो संगम लिटरेचर कौन से युग लैंग्वेज का है? इसका हो जाएगा सी, तमिल का है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैदिक टेक्स्ट? ऋग्वेद, महाभाष्य, उपनिषद या अर्यंका? तो कौन सा वैदिक टेक्स्ट नहीं है? तो हो जाएगा बी, महाभाष्य एक वैदिक टेक्स्ट नहीं है। द बैटल ऑफ हाइडा पास वॉज फॉट बिटवीन अलेक्जेंडर एंड चंद्रगुप्त मौर्य, पोरस, पुरु, धनानंदा या अंभी? तो बैटल ऑफ हाइडा पास किसके बीच में हुआ था? अलेक्जेंडर और बी, पोरस और पुरु के। ठीक है, इसमें पोरस की तो हार हो गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि उनको भी ऐसे ही अच्छे से ट्रीट किया जाए। ठीक है, अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया इन विच ईयर? 320 BC, 326 BC, 330 BC, 305 BC? तो अलेक्जेंडर वॉर कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 326 BC में हुआ था आपका अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया। ठीक है, तो इन्वेट किया था। द थ्री पिटाकास इज द सेक्रेड बुक ऑफ जैनिज्म, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म या सिखिज्म? तो द थ्री पिटाकास किसका बुक है? तो इसका हो जाएगा सी, बुद्धिज्म का। क्वेश्चन नंबर 42, द महाजनपदा पीरियड हैड हाउ मेनी महाजनपद्स? 12, 14, 16 या 18? तो महाजनपद के समय कितने महाजनपद थे? इसका आंसर हो जाएगा सी, 16 जनपद थे। विच वॉज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद? तो सबसे पावरफुल महाजनपद कौन था? कोसला, अवंती, वत्स या मगध? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मगध था। ठीक है, और मगध में कौन था कि यहाँ पर एलिफेंट यूज होता था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44, बिंबिसार बिलोंग टू विच डायनेस्टी? नंदा, मौर्य, हरियंका या शिशुनागा? तो बिंबिसार कौन से थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हरियंका डायनेस्टी के थे बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 45, द नालंदा डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय? धनानंदा, महानंदा, बिंबिसार या अजात शत्रु? तो द नंदा डायनेस्टी को किसने फाउंड किया था? इसका हो जाएगा बी, महापद्मनंदा। मुद्र रक्षका वॉज रिटेन बाय? कौटल्या, विशाखदत्ता, कालिदास या बनभट्ट? तो मुद्र राक्षस किसने लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विशाखदत्ता। कालिदास रोट विच फेमस प्ले? मुद्र रक्षका, मृच काटिका या अभिजीना शकुंतलम, रत्नावली? तो कालिदास ने सी वाला बुक सी लिखा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, द कुषाण डायनेस्टी फाउंडेड बाय? कनिष्क, कुजला कटफिसिस, विमला कटफिसिस या हुविसेका? तो कुषाण डायनेस्टी ने कौन सा फाउंड किया था?
तो आंसर बी, कुजाला कटफिशिस ने फाउंड किया था कुषाण डायनेस्टी को। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49, द फेमस कुषाण रूलर वॉज। तो कुजाला कटफिशिस, विमल कटफिशिस, कनिष्कवनिया, हुविसका, तो कौन थे फेमस, सबसे फेमस कुषाण रूलर? तो इसका हो जाएगा आंसर सी, कनिष्क। ठीक है ना। जिन्होंने फोर्थ कराया था बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे? कुंडलवन कश्मीर में। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड अंडर द हुज पैटर्नोज? अशोका, अजातशत्रु, कनिष्क या बिंबिसार? तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, कनिष्क के द्वारा। कहाँ पे? तो कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो आज का 50 क्वेश्चन हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट 50 क्वेश्चन के साथ, और आपको इसका PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पर।